औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब, सूबाई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध, मेरे स्टेज पे बैठे हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी कायदीन, सूबाई कायदीन, सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले MPs, स्पीकर सिंध असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेरे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इस मैदान में सानिया कारसाज के शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पर जमा है। मैं खैबर पख्तूनख्वा के अपने भाइयों और बहनों की नुमाइंदगी करते हुए आपके सामने हाजिर हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर जब भी कोई मुश्किल वक्त आया तो सिंध की तरह, पंजाब, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित की तरह खैबर पख्तूनख्वा के जियाले भी किसी से कम नहीं रहे। आज मैं फख्र महसूस करता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब भी मौका मिला उन्होंने पार्टी के जियालों को आगे किया, और मैं इस प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, प्रेसिडेंट जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और अदी फरियाल तारपुर साहबा का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में भी एक जियाले को गवर्नर बनाया। और मेरा इंशाअल्लाह ताला ये पार्टी के साथ एक वादा है, एक अहद है, जैसे मंजूर वसान साहब ने जिक्र किया कि इंशाअल्लाह ताला जब अगला इलेक्शन होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म होंगे, तो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से इंशाअल्लाह ताला हम अपना भरपूर हिस्सा उस वोटों में डालेंगे। और मैं इंशाअल्लाह ये भी हद करूंगा कि इंशाअल्लाह ताला अगला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंशाअल्लाह हम जियाला वज़ीर आला बनाएंगे इंशाअल्लाह। वहाँ पर भी लोग काफ़ी नारे और जल्द से जुलूस करते हैं, बातें करते हैं कुर्बानियों की, बातें करते हैं कि हमारे लीडरान 1 साल हो गई और जेल में डाला गया है, बातें करते हैं कि हमने कुर्बानियां दी हैं, बातें करते हैं कि पता नहीं हमारे लोग जेलों में हैं और पता नहीं कितने मारे गए हैं। लेकिन मैंने हमेशा उनसे ये कहा और हम कहते हैं कि जो शहादतों की दास्तान देखना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें। जो कुर्बानियों की दास्तान देखना चाहते हैं, अब उनके लीडर को, जो PTI के चेयरमैन है, 1 साल नहीं हुआ कैद में और मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं कि हमने कुर्बानियां दी हैं। आपने कुर्बानियां देखनी हैं तो देखें कि हमारे प्रेसिडेंट जरदारी साहब को 12 साल जेल में रखा और एक सियासी कैदी थे। हमारे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को 7 साल जेल में रखा गया, फरियाल तालपुर साहबा को जेल में रखा गया, यूसुफ रजा गिलानी साहब को जेल में रखा गया। यहाँ पर हमारे कायदीन जो बैठे, शर्जील मेमन साहब को आप यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर खत लिख रहे थे और फूने कर दे कि पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा नहीं किया जाए। जब आज दोबारा SCO कॉन्फ्रेंस होने गई और हमारे जो है मलेशिया के वजीर आजम आए तो आपने देखा कि दोबारा इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू कर दिया और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। आज दोबारा आइन को असली शक्ल में और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो हमारी मिसाक जमहूरियत की शिकें जो रह रही थी बहाल करने के लिए आज हमारे पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरीके से अपनी लीडराना सलाहियत का मुजाहरा किया, आज उन्होंने साबित किया कि जब भी इस मुल्क पर मुश्किल वक्त आएगा
तो हमेशा आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ही नजर आएगी। अगर हमने यहाँ पे 73 का इन दिया, अगर हमने 18वीं तरमीम की, आज अगर दोबारा आईनी तरमीम की जरूरत पेश आई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का आपको देखें। और इंशाअल्लाह ताला जो हमने मिसा की जमहूरियत में एक वादा किया था कि हम आईनी अदालतें बनाएंगे, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हमारी पीपल्स पार्टी की कोशिश होगी कि वो आईनी अदालतें जो है वो बनने जा रही। हमेशा आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर कुर्बानियों का जिक्र हो, अगर जेलों का जिक्र हो, अगर वर्करों की कुर्बानी का जिक्र हो, अगर जमहूरियत का जिक्र हो, तो हमेशा जब भी मौरख तारीख लिखेगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने इस मुल्क को मुस्तहकम किया है। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर आजम होंगे, इस मुल्क के वजीर आजम होंगे, इस मुल्क में इंशाअल्लाह ताला खुशहाली आएगी। मैं हमेशा अपने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को कहता हूं कि आपने अगर तरक्की देखनी है तो आप जाकर सिंध देखें। हमारी तरफ तो सारा वक्त खैबर पख्तूनख्वा में ये होता है कि पीटीआई हुकूमत ये सोचती है कि कहां पर जलसा करना है, कहां पर जुलूस निकालना है, कहां पर धरना देना है, कहां पर नाच गाना करना है, किस वक्त इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना है। कभी भी उन्होंने मुल्क की सलामती की बात नहीं की, मुल्क की इस्तेकाम की बात नहीं की, सूबे की इस्तेकाम की बात नहीं की। आज जब हमने 2013 में एक पुरअमन मुल्क, एक पुरअमन सूबा इन पीटीआई के लोगों के हवाले किया, आज आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें, आज दोबारा बदहाली है, बदअमनी है। असर के बाद हमारी हुकूमत की रिट खत्म हो जाती है, पुलिस गश्त करना छोड़ देती है, पुलिस के थाने बंद हो जाते हैं और दहशतगर्द जो है वो सरेआम हाईवेज पे, मोटरवेज पे और अपना गश्त कर रहे होते हैं। और आज हमारी सूबाई हुकूमत, आज उनमें यह जुर्रत नहीं है कि वो अमन के लिए कोई इकदाम उठाएं। एक कॉन्फ्रेंस उन्होंने की अमन के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तमाम जमातें हमने शिरकत की, लेकिन आज इस सूबे में अमन लाने के लिए, आज इस सूबे में इस्तेकाम लाने के लिए दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जरूरत है। सरदारी साहब की सूरत में जब हमने 18वीं तरमीम की, हमने इस मुल्क में एक अमन का सफर शुरू किया, तो वहां पर हमारे सियासत, मीडिया दोस्तों ने, हमारी सिविल सोसाइटी ने, हमारे फौज के नौजवानों ने, हमारे पुलिस के नौजवानों ने, यहाँ तक कि खैबर पख्तूनख्वा में, पिशावर में हमारे एपीएस के बच्चे, उन्होंने भी अमन के लिए जो है उन्होंने कुर्बानी दी, शहादत कबूल की। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चे से लेकर बड़े तक, चाहे वो फौज के नौजवान और ऑफिसर हों, पुलिस के हों, सियासत में हो, सिविल सोसाइटी हो, मीडिया के दोस्त हों, उन्होंने अमन के लिए जो कुर्बानियाँ दी, आज दोबारा खैबर पख्तूनख्वा अमन के लिए पुकार रहा है, वो आवाज़ दे रहा है। और इस सूबाई हुकूमत में, इन पीटीआई के लोगों में ये सलाहियत मौजूद नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में ये अमन ला सकें, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज अगर आप देखें कि इनकी पिछली हुकूमत में जिस तरीके से यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पर मिलिटेंट्स को आबाद किया गया, आज उन्होंने वही हथियार उठाए और सूबे को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो हमारे इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल के वजीर आजम हैं, वो आप में और हमारे दरमियान होंगे। आप लोगों ने बहुत इंतज़ार किया, आप लोगों ने घंटों घंटे इंतज़ार किया, लेकिन आज अगर वो जलसे में लेट आ रहे हैं तो वो आज हमारा मुकदमा इस्लामाबाद के हवालों में लड़ रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी हमारे वो वकील हैं जो कंसेंसस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जहाँ पर जो हमारे आईनी तरमीम हो रही है,
उसमें कंसेंसस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस मुल्क को जो आइन में जो कमी रह गई थी उसको दोबारा उनकी शिकों को बहाल करें। आज हम पे तनकीद की जाती है अदलिया की तरफ से। अब मैं सवाल करता हूं अपने मोअज़्ज़िज़ जज साहबान से भी कि आपने तो इस्लामाबाद ने तो सिंध में 2 शहीद भेजे, आपने जिस शख्स ने इस मुल्क को एक मुत्तफिका आइन दिया, जिस शख्स ने इस मुल्क को जो मुत्तफिका आइन दिया, जो इस आइन के बानी थे, आपने तो उसका अदालती कत्ल कर दिया। 50 साल बाद आप कहते हैं कि हाँ उनका अदालती कत्ल हुआ, लेकिन आप वो सजाएं जो उन लोगों को देनी थी जो उस अदालती कत्ल में मुलव्वस थे, आप वो तो नहीं दे सके। जब भी हमारे सिंध की आवाम से ये आवाज़ आती है कि जब भी आला अदलिया में सिंध का केस आता है तो वहाँ पर जो है इंसाफ को ब्रेकें लग जाती हैं, और अगर किसी और के केसेस आते हैं तो इंसाफ दौड़ रहा होता है। लिहाजा आज अगर आप देखें, हम भी चाहते हैं कि अदालतों में इंसाफ हो। आज मेरे यहाँ पर जो बलूचिस्तान के हमारे डिप्टी चेयरमैन सेनेट बैठे हैं, इनके क्वार्टर एक शख्स पिछली असेंबली में डिप्टी स्पीकर थे, उनके ट्रिब्यूनल ने, हाई कोर्ट ने यह कहा कि क्वार्टर में 40 से 50 हजार वोट ह्यूमन एरर, इंसानी गलती से जो है वो कास्ट किए गए हैं, और वो केस 4 साल 5 साल आज तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है और फैसला नहीं कर रहा कि यार वो जो हाई कोर्ट ने और ट्रिब्यूनल ने कहा था कि 40-50 हजार वोट जो आपने डाले हैं वो इंसानी गलती थी, तो आप कह दें कि वो इंसानी गलती थी और गलत वो जो है वहां से सेलेक्ट होकर आए थे और फिर डिप्टी स्पीकर बने। आज तक आप वो नहीं कर रहे, लेकिन बात होती है आलू की, बात